लिफाफे में डेटा वापस करने की मांग की गई है। ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग की गई है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। बंद लिफाफे में डेटा वापस करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी गई थी, डिटेल्स भेजी गई थी बंद लिफाफे में और पेन ड्राइव के जरिए, जिस पर ये कहा जा रहा है कि उनके पास कॉपी नहीं है, इसलिए वापस वो डेटा मांगा जा रहा है। बंद लिफाफे में डेटा वापस करने की मांग की गई है। ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग की गई है। आपको बता दें कि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया है उसकी पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट को दी गई। 15 मार्च की डेडलाइन मिली थी, लेकिन उससे पहले ही ये डेटा सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया। 12 मार्च को ही डेटा सौंपा गया है, लेकिन अभी उसमें संशोधन की मांग की जा रही है, इसलिए बंद लिफाफे में डेटा वापस करने की मांग की गई है। तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक कर दिया है, यानी पब्लिक कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह डेटा सार्वजनिक हुआ है। एसबीआई से मिली जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई है। 763 पेज की 2 लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड हुई हैं। किस पार्टी को कितना पैसा मिला है उसकी पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। 15 मार्च की डेडलाइन, लेकिन उससे पहले ही यानी 12 मार्च को ही ये डेटा सौंप दिया गया। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं, लीगल एडिटर। आशीष जी, ये जो डिटेल पूरी सार्वजनिक की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी ये भेजी गई, लेकिन उसमें संशोधन की अब मांग की जा रही है। डेटा बंद लिफाफे में वापस करने की मांग की जा रही है, इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है? देखिए, सबसे अहम ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक एप्लीकेशन दाखिल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि चूंकि गोपनीयता को लेकर ये पूरा जो डेटा है उसे सुरक्षित रखा गया था, लिहाजा जो डेटा प्रोवाइड कराया गया है वो डेटा वापस ले ले। हालांकि ये विषय नहीं है, ये बहुत कोई बड़ा विषय नहीं है वंदना। विषय बड़ा ये है कि जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, यानी एडीआर की तरफ से, और जो ये मांग की गई थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिस व्यक्ति जिस संस्था ने किस पार्टी को दिए हैं, यानी किस व्यक्ति और किस संस्था ने किस पार्टी को दिए हैं, ये देश की जनता को पता चलना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। जो 2 कल डेटा साझा किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, पहला 400 पेज का है, जिसमें यह बताया गया है कि किस व्यक्ति या फिर किस संस्था ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। जो दूसरा डेटा है 363 पेज के तकरीबन का, उसमें यह बताया गया है कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, लेकिन किस व्यक्ति या किस संस्था ने किस राजनीतिक दल को पैसा दिया, ये सवाल अभी भी जो है वो अनसुलझा है। मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे संविधान पीठ में जब इस बाबत सुनवाई होगी, तो याचिकाकर्ता की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जब भी चुनाव, हर साल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग को अपने चंदे और खर्चे का हिसाब देती हैं। ये पहले से ही सबको पता था कि किस पार्टी को चंदे के रूप में कितना मिला है। कल जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिटेल साझा की है, उससे बस ये पता चला है कि किस व्यक्ति या किस संस्थान ने कितने करोड़ का या कितने लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि किस संस्थान या किस व्यक्ति ने कितना चंदा किस पार्टी को दिया है। इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। यानी ये लिंक बीच में मिसिंग है, कनेक्शन मिसिंग है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को ये पूरा चंदा दिया है। लेकिन सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि ये एसबीआई की ओर से कहीं फॉल्ट रहा, जो पूरी डिटेल साझा की गई चुनाव आयोग को, या चुनाव आयोग की ओर से जो जानकारी दी गई उसमें कहीं कमी है? नहीं, ये समझने की जरूरत है वंदना कि ना ही एसबीआई की तरफ से कोई फॉल्ट है, ना ही चुनाव आयोग की तरफ से कुछ छिपाया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तब एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि हमारे पास डेटा सब कुछ है, लेकिन हमें मिलान के लिए वक्त चाहिए। यानी किस व्यक्ति ने, जो मान लीजिए जब सपोज करिए ए व्यक्ति ने एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, तो उस बॉन्ड का नंबर होगा, लेकिन चूंकि गोपनीयता इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि वो बॉन्ड किसको गया वो केवल बही खाते में मेंशन था, वो अलग से उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया गया था। इलेक्शन कमीशन, एसबीआई यही कह रहा था कि अगर हमें इन दोनों ही रिकॉर्ड्स को मिलाना है तो उसके लिए हमें 4 महीने का समय दिया जाना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमने आपको मिलान के लिए नहीं कहा है, आपको डेटा को सार्वजनिक करना है, लिहाजा आप डेटा को सार्वजनिक करिए। और वही चीज एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को दी और इलेक्शन के निर्देशों का ही पालन यहाँ पर किया गया है। आज सुनवाई में क्या कुछ होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा।